धर्मेंद्र एक ऐसा नाम जिनको सुनते ही हमारे मन में एक अलग सी इमेज बन जाती है। हमारे मम्मी पापा के ज़माने के हीरो, या फिर यूँ कहें कि उनसे भी पुराने वाले सिनेमा से चले आ रहे एक ऐसे हीरो जो ना ही सिर्फ रोमांटिक फिल्म्स करते थे बल्कि एक्शन फिल्म्स भी करते थे, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी फिल्मों में इतने अच्छे से कॉमेडी उतारी कि आज के टाइम पर उनके जाने के बाद भी हम उन्हें लगातार याद कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने ज़िंदगी के 65 वर्ष यानी 65 ईयर्स इस सिनेमा को दिए, और जिसके अंदर उन्होंने की 300 से ज़्यादा फिल्में। तो आज की ये वीडियो है बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र जी के बारे में। तो धर्मेंद्र जी का पूरा नाम था धर्मेंद्र केवाल कृष्ण देओल। इनका जन्म हुआ 8 दिसंबर 1935 यानी 1935, और जन्म स्थान था पंजाब का लुधियाना जिला। वो एक जाट सिख परिवार से थे और उनका बचपन बहुत ही साधारण तरीके से गुजरा। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 12th क्लास तक पढ़ाई करी, यानी सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़े, और उसके बाद उनका रुझान फिल्मी दुनिया की तरफ मुड़ गया। जब धर्मेंद्र जी ने फैसला किया तो उनके माँ बाप नाराज़ हुए, क्योंकि उनके माँ बाप चाहते थे कि वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करें, लेकिन धर्मेंद्र जी चाहते थे कि वो फिल्मी दुनिया में जाकर एक सुपरस्टार बन जाए। उनकी ये जो लगन थी, उन्होंने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया, और उन्होंने अपनी माँ के बनाए हुए अचार का एक डिब्बा उठाया, कुछ रोटियां बांधी और अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर वो घर से निकल गए। उनके पापा बहुत नाराज़ हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अब मैं घर से निकला हूँ तो कुछ करके ही वापस आऊँगा, और यहीं से स्टार्ट हुआ धर्मेंद्र जी का ही मैन बनने का सफ़र। एक ऐसा लड़का जिसके अंदर इतना जज्बा था, जो अपना घर तक छोड़कर आ गया, लेकिन उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ा जिसमें उसे लगभग 5 साल लग गए। लगभग 5 साल तक धक्के खाने के बाद न खाने के लिए पैसे थे और न रहने के लिए जगह थी, लेकिन फिर भी ये जो जुनून था कुछ कर गुजरने का, इसने धर्मेंद्र को एक ऐसी पहला इंटरव्यू दिलवाया जहाँ पर जजेस ने भी बोला कि इस लड़के में कुछ बात है, ये लड़का पंजाबी है, देखने में हेल्दी और हैंडसम है, तो इसको क्यों ना रोल दिया जाए और इसको क्यों ना इस माया नगरी में एक मौका मिलना चाहिए। इतनी कड़ी मेहनत के बाद इस लड़के को एक फिल्म मिली जिसका नाम था दिल भी तेरे हम भी तेरे, जो रिलीज़ हुई 1960 में। हालांकि ये फिल्म सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन ये पहला स्टेप था धर्मेंद्र जी का एक सुपरस्टार बनने के लिए। इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा, छोटे बड़े सारे तरीके के रोल करे, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष बहुत रहा, जिसके चलते उन्होंने बहुत मेहनत करी। इन सुपरहिट फिल्म्स में सबसे पहली फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश, जो 1971 यानी 1971 में आई। फिर आई सीता और गीता, जो 1972 यानी 1972 में आई। और फिर आई 1975 में एक ऐसी मूवी जिसने सभी का दिल जीत लिया। ये मूवी थी शोले, जिसका बहुत ही फेमस डायलॉग रहा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और इस फिल्म का एक ऐसा गाना जो सदियों तक याद किया जाएगा, दोस्ती के चलते, जो था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये फिल्म पहले 3-4 दिनों में कुछ खास रिस्पांस नहीं दे पाई, लेकिन उसके बाद जो इस फिल्म ने धूम मचाई वो आज हम सभी के सामने है। यहीं से धर्मेंद्र जी को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाने लगा, और इसके बाद उन्होंने अपना कदम रखा कॉमेडी फिल्म्स में, जिसमें सबसे फेमस मूवी आई चुपके चुपके, जो हुई 1975 में रिलीज। तो ये तो थी उनकी सक्सेस की बात जो उन्होंने फिल्मों से कमाई, लेकिन अब हम बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में। धर्मेंद्र जी ने पहली शादी करी 1954 यानी 1954 में प्रकाश कौर से, जब वो सिर्फ 19 साल के थे। उनके और प्रकाश कौर जी के 2 बच्चे हुए, जिनका नाम रखा गया सनी देओल और बॉबी देओल, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। और बाद में उनकी दोस्ती हुई उनकी को स्टार यानी हेमा मालिनी जी से, जहां पर उन्हें काम करते करते उनसे प्यार हुआ, और आखिरकार उन्होंने 1980 यानी 1980 में उनसे शादी कर ली। बाद में उनकी हेमा मालिनी से 2 बेटियां हुई, जिनका नाम है ईशा देओल और अहाना देओल। हेमा मालिनी से शादी करने के बाद भी धर्मेंद्र जी ने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें इस्लामिक धर्म कबूल करना पड़ा। तभी उनकी शादी हो पाई हेमा मालिनी से, और यहाँ पर उनका नाम बदल के रखा गया दिलावर खान। धर्मेंद्र जी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की परिस्थितियों को हमेशा संभाल कर रखा।
अब जैसे जैसे समय बदला, नए नए एक्टर्स आए, वैसे वैसे ही दर्शकों की पसंद भी बदलने लगी। लोगों को स्क्रीन पर कुछ नया दिखने की आशा होने लगी और यहीं से ही धर्मेंद्र जी ने अपने रोल्स बदलने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने हर एक तरीके का अभिनय किया जहां पर वो दर्शकों की धीरे धीरे और पसंद बनते चले गए। फिल्मों की दुनिया में अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाने के बाद धर्मेंद्र जी ने अपना कदम रखा राजनीति में, जहां वो 2004 से 2009 तक सांसद रहे। अब बात कर लेते हैं कि हमारे इन ही मैन को कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1997 में एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार मिला जिसका नाम था फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 300 से ज़्यादा फिल्में करने वाले ये सुपरस्टार धर्मेंद्र जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ जो एक्टर्स बनना चाहती हैं उन सभी के लिए वो मोटिवेशन है। जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों में अपना अंदाज दिखाया, अलग अलग रोल्स निभाए, वो हमें सीख देते हैं कि किस तरह से हमें एक्टिंग करनी चाहिए और अपनी एक्टिंग में किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। धर्मेंद्र जी न केवल स्क्रीन पे एक अच्छे इंसान थे, बल्कि वो असल ज़िंदगी में भी एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो सभी की मदद करना जानते थे। उन्हें अच्छा लगता था नेचर के बीच रहना, एक्सरसाइज करना और हमेशा खुश दिल रहना। इनकी असल ज़िंदगी की कहानी हमें बहुत सारी प्रेरणा देती है और हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। पहली सीख जो हमें धर्मेंद्र जी से मिलती है वो ये है कि स्कूल की पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई पूरी ना होने पर भी अगर आदमी में मेहनत और इच्छा और लगन की कमी ना हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। उसके बाद हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने दर्शकों का दिल जीतने के लिए अलग अलग रोल्स निभाए और अपने आप को उसी तरीके से ढालना स्टार्ट किया, तो जो चेंजेस उन्होंने अपने अंदर लाए वो भी बहुत ज़रूरी है। इतनी फेम, इतना शोहरत पाने के बावजूद भी वो हमेशा एक फैमिली मैन रहे और हमेशा अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर चलते थे। वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल रहते थे और उनके लिए उनकी फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितना कि उनका काम। और सबसे बड़ी बात जो हमें उनसे सीखनी चाहिए वो ये है कि अगर आपका नेचर हार्ड वर्किंग है और आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है तो वो आपको ऊंचाइयों तक ज़रूर पहुंचाएगा। धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो 89 ईयर्स निकाले वो बेहद खुश दिली से निकाले। उनके जितने भी सपने थे वो सब उन्होंने पूरे करे। उनका सपना था कि उनके दोनों बेटे स्क्रीन पर दिखें, वो स्क्रीन पे आए। उनका पोता भी स्क्रीन पे आया और उनके लिए ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी, जो उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला कि वो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि वो 3 पीढ़ियों को साथ में देखते हैं स्क्रीन पर। इन 89 ईयर्स में वो हिंदुस्तान के हर एक परिवार का हिस्सा बने। आज उनके जाने पर पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी की जिंदादिली और उनके काम से उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमेशा हम सभी के दिलों में रहेंगे। लेकिन ये भी सच है कि उनके जाते ही बॉलीवुड का एक एरा यहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये थी धर्मेंद्र जी के लिए बनाई हुई हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारी इस चैनल पर पहली वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही और भी डॉक्यूमेंट्रीज हम लोग लाते रहेंगे। तो जल्दी से लाल वाला बटन दबा दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सी धर्मेंद्र जी की बात प्रेरणादायक लगती है और उनकी कौन सी बात से आप प्रभावित होते हैं। नमस्ते।